स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। से आई तो जनरली जो मेंबर्स होते हैं तो जो बीच में बैठे होते हैं वो चेयरपर्सन, तो आपको उनके आंख से आंख मिला करके आई कांटेक्ट के साथ ग्रीट करना है, केवल उन्हीं को ग्रीट करना है और बाकी मेंबर्स को सिर्फ मुस्कुराते हुए नॉड देना है, नमस्ते सर, और बाकी को नॉड। अगर कोई महिला सदस्य हैं तो इसके बाद फिर महिला सदस्य को अलग से नमस्ते मैडम बोलना है और बाकी को फिर वैसे नॉड ही करना है। ये नहीं कि नमस्ते 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 नमस्ते। 6 मेंबर रहेगा तो ऐसे तो नहीं करिएगा, दैट इज नॉट दी वे। बाकी सही है, कंफर्टेबल रहिए सर। सुप्रिया नाम है ना? सुप्रिया। सुप्रिया, तुम परिचय दो अपना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा बीपीएससी में ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। इसके अलावा मेरी लॉन्ग टर्म हॉबी मेहंदी आर्ट रही है एंड हाल ही में मैंने क्रॉशेटिंग सीखना भी शुरू किया है, जिससे मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव हुआ है एंड मुझे एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीने में हेल्प मिली। अब ये बताओ कि तुम्हारी हॉबी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जिस सेवा में तुम जा रही हो वो कैसे तुमको हेल्प करेगा? सर जो दोनों हॉबी है मेरी, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर करती है एंड स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल से इस पे काम नहीं करोगे तो पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको फोकस, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी आपको स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों हॉबी की जो क्वालिटीज़ मुझ में डेवलप हुई है, ये मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी। अब एक प्रश्न हम पूछते हैं कि आपको हम क्यों चुने, तो क्या क्या आपकी क्वालिटीज होंगी जिसके कारण? एक तो आपने क्वालिटी बता दी, इसके अलावा और क्या क्वालिटी होगी जो कारण बनेगा आपको सिलेक्शन करने का? सर मैं मेंटली एंड फिजिकली फिट हूँ, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट होता है पुलिस सर्विसेज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। सेकंड, आपने जैसे बताया कि पेशेंस एंड कंसंट्रेशन लेवल मुझ में बहुत ज़्यादा है। थर्ड, मैं एम्पैथेटिक हूँ एंड एक विमेन सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहूँगी, जिससे एक रोल मॉडल इफेक्ट क्रिएट होगा न्यू जनरेशन के लिए कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आए। इसके अलावा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है एंड मैं नेशनल लेवल कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो मुझे लोगों के बैकग्राउंड समझने और उनसे जुड़ी इश्यूज समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये क्वालिटीज़ मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे बहुत काम आएगी। अच्छा है, बढ़िया है। दो चार और ऐड कर लेना। एक तो ऑब्जेक्टिविटी, प्लानिंग, न्यूट्रलिटी, उसका एग्जीक्यूशन। ये तीनों चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जो कि इस कारण से मेरा चुनाव जो है वो करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि आपका पोस्टिंग जो है ऐसे अनुमंडल में हो गया है SDM के रूप में, जहाँ का विधायक बाहुबली है, ठीक है? तो वो जो एक्सटेंशन का जो इशू होता है, आप बात समझ रही हैं? क्योंकि आप चाहेंगे कि सारा काम नियमानुकूल हो, उनकी मंशा कुछ और होगी। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कीजिएगा आप? सर मेरी जवाबदेही ड्यूटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए, तो कोई भी ऐसा काम जो बाहुबली है उनसे रिलेटेड पॉलिटिशियंस मुझे करने के लिए कहेंगे तो मैं उन्हें विनम्र पूर्वक मना कर दूंगी कि ये लॉ के अगेंस्ट है। इसके अलावा वो मुझ पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी कि मुझे रिटर्न में ऑर्डर दे, क्योंकि मौखिक चीज़ों की कोई जवाबदेही नहीं होती। वो ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो सर मैं उन्हें वो एक बात ध्यान रखिएगा, इवन चीफ मिनिस्टर कैन नॉट ऑर्डर। वो फाइल पे दस्तखत करके स्वीकृति दे सकते हैं, ऑर्डर निकालने का काम ब्यूरोक्रेसी का है, इसलिए वो ऑर्डर नहीं दे सकते। वो ऑर्डर दे भी तब भी जो नियम कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपको वो करना है। लास्ट क्वेश्चन, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए अपने क्षेत्र में जो है क्या ऐसा काम करेंगी? सर सबसे पहले मैं वहाँ अपने जो क्षेत्र में जो महिलाओं की लोकल इश्यूज है, मैं सर्वे करके उन्हें पता करना चाहूँगी कि वहाँ पर की इश्यूज क्या है एंड उनसे रिलेटेड स्टेक होल्डर से बात करूँगी कि अभी वहाँ पर कौन कौन से स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कौन कौन से लीकेजेस हैं एंड मुझे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो सेकेंड है वो तो एजुकेशन को मैं बहुत अच्छा टूल मानती हूँ एम्पावरमेंट के लिए एंड हमारे बिहार सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं इस क्षेत्र में।
तो मैं उन योजनाओं का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करूँगी वहाँ पे, ताकि जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाने के लिए एनकरेज हो। इसके अलावा उस गांव से जो भी गर्ल्स कुछ अचीव करेंगी, मैं उनके साथ दूसरे लोगों का संवाद करवाऊंगी, मैं खुद भी वहाँ जाऊंगी ताकि वो मुझसे मोटिवेट हो एंड आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लें। इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उस गांव में जो है उसे सही करूंगी, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बिहार में 63% जो महिलाएं हैं वो अनीमिया का शिकार है। तो हेल्थ केयर इम्पॉर्टेंट है एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। गुड। आप केमिस्ट्री में मेजर हैं, आप ये बताइए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के बारे में सुना है? सर एक्सप्लेन करिए। इस साल नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए मिला था। उन 3 के नाम है सुसुमु कीतागावा जो जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार यगी। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक रिवॉल्यूशनराइजिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि इसे हम कार्बन कैप्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेजर्ट में जो एयर है उनसे वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एंड इसे फ्यूचर में कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम किसी भी गैस को ट्रैप कर सकते हैं, तो इसके भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। वेरी गुड। अब ये बताओ कि केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक बैटरी का भी बहुत नाम आ रहा है, वो क्या है और किसने डेवलप किया है? सर माफ कीजिए, अभी मैं इस प्रश्न से परिचित नहीं हूँ। क्या सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में सुना है? सर सुना है, पर अभी मैं इसे अच्छे से बता नहीं सकती। आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं, आपने महिला सशक्तिकरण के बिहार सरकार के एफर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी रखी। क्या आपको पता है कि फेमिनिज्म क्या है यस और फेमिनिज्म के क्रक्स इश्यूज क्या है? बताइए। सर, फेमिनिज्म एक मूवमेंट है एंड एक आइडियोलॉजी है जो ये डिमांड करती है कि मेल एंड फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हमारे समाज में हमेशा से महिलाओं को एक सेकंड सेक्स के रूप में देखा जाता है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड करती है। इसके अलावा इससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं जो पैट्रियार्की प्रेवलेंट है, ये उन आइडियोलॉजी को चैलेंज करती है कि महिलाओं को भी इक्वल सम्मान होना चाहिए एंड जॉब्स में एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनकी बराबर भागीदारी को एनकरेज करती है। मतलब एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए। सर एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा समाज में जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वहाँ पर भी महिलाओं को बहुत सेकंड सेक्स का दर्जा दिया जाता है, सेकेंडरी सिटीजन ट्रीट किया जाता है, वहाँ पर भी होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी उनके लिए ग्लास सीलिंग होती है, वहाँ पर भी उनके बराबर भागीदारी होनी चाहिए। एंड लीडरशिप रोल्स जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर मेल्स हमें दिखाई देते हैं, वहाँ पर भी की रोल जो है वो वुमेन्स को प्ले करना चाहिए, ऐसा वो मानती है। रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या है? सर किसी भी फीमेल के बॉडी पे उनका पूरा हक होना चाहिए एंड वो कब कंसीव करना चाहती है इसके लिए उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए एंड कितने बच्चे चाहती है इस पर उनका कंट्रोल हो, इन सबको रिप्रोडक्टिव राइट्स कहते हैं। एक्सीलेंट, वी आर वेरी हैप्पी विद योर आंसर। बहुत अच्छा। अच्छा, टेल मी, अभी एक सोशल मीडिया पे फोटो आई थी जिसमें एक लड़की अली खामेनेई की फोटो पे आग लगा के उससे सिगरेट पीते हुए अपना फोटो पोस्ट किया है, देखा होगा? सर ईरान का लीडर, क्या इम्पैक्ट है इसका? सिगरेट पीना वैसे हानिकारक है, लेकिन यहाँ ये क्या दर्शाता है ये पिक्चर? सर ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, क्योंकि ईरान में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई है, इवन उनके ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत ज़्यादा पाबंदी है, मोरल पुलिसिंग कहते हैं वहाँ पर। तो वो जो गर्ल्स है वो दिखाना चाहती है कि हम फ्री हैं एंड हम आपके रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्यूचर। अच्छा ये बताइए, सिगरेट को कहीं पर दूसरे देश में टॉर्च ऑफ फ्रीडम का भी दर्जा दिया गया था किसी समय, अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो हानिकारक है, टॉर्च ऑफ फ्रीडम कह के भी इसको नवाजा गया था सिगरेट पीने, महिलाओं के सिगरेट पीने। आप बता सकती हैं ये कहाँ था और कब हुआ था? ये फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। सर माफ कीजिए, मुझे अभी जानकारी नहीं है इस बारे में। ये अमेरिका में 1929 में, अमेरिका में भी 1920s में महिलाओं के सिगरेट पीने को लेके बहुत नीची नजर से देखा जाता था, उनको डिस्करेज किया जाता था और महिलाओं ने इसको पुरुष से बराबरी का एक सिंबल बनाया।
और मार्च डिग्री ईस्टर में उसमें लिखा गया है कम विद टॉर्च ऑफ फ्रीडम, द सिगरेट वाज टॉर्च ऑफ फ्रीडम। डिस्पाइट कि वो हार्मफुल है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल हुआ। थैंक यू सर। चलिए, आपका इंटरव्यू पूर्ण हुआ। आप कुछ समझना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं।